इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दीर्घ स्वर संधि, संधि के प्रकार, दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुण स्वर संधि। तो परिवार को हम लोग कितने भागों में बांटे थे, मतलब स्वर को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। परिवार का नाम क्या दिए थे? ए बी सी। 3 भाग, स्वर को 3 भागों में बांटा गया था। पहले परिवार में कितने लोग थे? आ आ। और दूसरे परिवार में कौन थे? ई ई उ उ री। और तीसरे परिवार में कितने लोग थे? सी वाले परिवार, सी के परिवार में कितने लोग थे? 4, ए ऐ ओ औ। इतने परिवार थे। तो अब हमको देखना है ए परिवार का ए है और बी परिवार का ए करार। तो इसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि ए परिवार में 2 लोग हैं और बी परिवार में 5 लोग हैं। तो ये दोनों जब 2 शब्दों के बीच में जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कौन नया वर्ड का उत्पन्न होता है, कौन नया वर्ड बनता है, कौन सी मात्रा बनती है, इसको सीखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से अगर कोई भी ए परिवार का सदस्य अगर बी परिवार के सदस्य ई या लघु ई या दीर्घ ई से अगर मिलता है तो ए का साउंड आएगा, ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर ए का परिवार और ओ के परिवार से अगर मिलता है तो क्या बनेगी? कौन सी मात्रा बनेगी? ओ की मात्रा बनेगी। और अगर आ का अगर ये दोनों ही ए परिवार के दोनों ही सदस्य, अगर ये दोनों कोई भी सदस्य इसमें से अगर री से मैच करता है तो क्या बनेगा? अर बनेगा। तो उदाहरण के माध्यम से इसको हम देखेंगे। प्रथम उदाहरण हमारा है महा प्लस ईस। तो हम देखेंगे आ क्या है? आ। अब कौन सा है? बड़ा है, दीर्घ है यहाँ पे। और हमें क्या मिल रहा है? ई। कौन सी मिल रही है? ई। तो कौन सी? बड़ी, ठीक है, दीर्घ ई। अब ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे आ प्लस बड़ी, और ये दोनों जब मिलेंगे तो किसका आविष्कार करेंगे? ए की। और ए किस पे लगेगा? अब ए आ और ए दोनों मिल गए हैं तो अब हम पहले मह लिखेंगे। मा हा। क्या लिखे? मह। अब कौन सी मात्रा बनी है? ए की। तो हम ए आ की मात्रा खत्म हो गई है ना, क्योंकि आ और ई दोनों आपस में मिल गए हैं, ए की मात्रा तो बचा हा। अब हा पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? ए की। और उसके पीछे क्या लिखा है? सा। तो इस तरह से कौन सा वर्ड बना हमारा? महेश। अब सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड उदाहरण महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, ये संधि विच्छेद है। और कौन सा शब्द बनेगा इसको देखेंगे। और कौन सी संधि है ये? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है, गुण स्वर संधि। और सेकेंड अब देखते हैं ये कौन सा? आ। फिर उसके बाद क्या लिखा है? ऊ। कौन सी मात्रा बनेगी? ओ की। देखो यहाँ पे लिखा ऐसे लगाया ना, ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा बनेगी? ओ की। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कौन सा आ निकल रहा है? कौन सा आ निकल रहा है? महा प्लस उत्सव, बड़ा आ। फिर उसके बाद प्लस ऊ। अब कौन सी मात्रा बनेगी? ओ की। ओ की मात्रा, ओ नहीं लिखे रहे, मात्रा ही लिख दे रहे हैं, ओ की। अब यहाँ पर हम लोग आ ऊ कौन सी मात्रा बन रही है? ओ की। तो हम पहले माँ हा लिख दिए। अब ये मात्रा और ये वाली मात्रा दोनों, ये शब्द दोनों वर्ड खत्म हो गए हैं और किसका आविष्कार किए सब? ओ की मात्रा का। ओ का मात्रा लगा दीजिए। फिर उसके बाद तो स, महोत्सव। क्या बना? महोत्सव। महा प्लस उत्सव का महोत्सव। और कौन सी संधि हुई है? गुण स्वर संधि। अब फिर देखिए यहाँ पे ता में से क्या निकल रहा है? आ। फिर उसके बाद प्लस ई बराबर आई, आ और ई मिलके क्या बन रहा है? ए। अब क्या करेंगे? भार लिख दीजिए पूरा, भार। ता लिखेंगे। कौन सी मात्रा बनी है? ए की। कौन सी मात्रा? ए की। और ना लिख के भार तेंदु। अब उसके बाद फोर्थ वाले पे आते हैं। गज लिखा है प्लस इंद्र। गज लिख दीजिए, सॉरी
जा में कौन सा, छोटा, छोटी, कौन सी मात्रा, ए की, बराबर, ग, ज, कौन सी मात्रा बनी, ए की, इसमें लगा दीजिए गजेंद्र, गज प्लस इंद्र मिला के गजेंद्र। साहित्य, साहित्य कौन सी मात्रा, आ की, यहाँ में या में कौन सा स्वर, आ लिख दीजिए, प्लस ई और बराबर आ, ई मिलके क्या बनता है, और आ ई मिलके क्या बनता है, बोलिए सब लोग, ए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इधर लिख दीजिए, इधर का क्या लिखा है, साहित्य तर, कौन सी मात्रा बनी है, ए की, यही पे मात्रा थी, साहित्यतर। अब इधर का हम लोग देखते हैं, अब इधर का देखते हैं हम लोग, इसमें कौन सी मात्रा निकल रही है, आ की, फिर उसके बाद कौन सी, बड़ी, अब कौन सी मात्रा बनेगी, ए की, कौन सी मात्रा बनेगी, ए की। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऊ लिख दिए, फिर पा लिख दीजिए, पा पे कौन सी मात्रा बनी है, ए की। उसके बाद ई, ए तो समाप्त हो गया, ए और ए दोनों मिल ही चुका है, और ये हम पीछे उतार देंगे। उपेक्षा, उप प्लस इच्छा मिलके उपेक्षा बन गया। अब उसके बाद देखते हैं इसमें से कौन सी मात्रा निकल रही है, आक है, फिर उसके बाद प्लस ऊ की मात्रा, और आ और ऊ मिलके क्या बना है, ओ की, ओ की। तो अब हम क्या करेंगे, म, हा लिख दीजिए, हा पे कौन सी मात्रा, ओ की, ये तो समाप्त हो गया, महोदय। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, जियान पढ़ते हैं, ज्ञा को जिया ही पढ़ते हैं, तो ज्ञान या जियान प्लस उदय शुद्ध जियान होता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें आ निकल रहा है, प्लस ऊ बराबर ओ की मात्रा। अब क्या करेंगे, कौन सी मात्रा बन रही है, ज्ञान पहले लिख दीजिए, आप कौन सा शब्द बन रहा है, ज्ञान, कौन सी मात्रा, ओ की। उसके बाद एक खत समाप्त हो गया, ये दोनों उतार दीजिए, ज्ञानोदय। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कौन सी मात्रा, आ की, फिर उसके बाद ऊ, कौन सी मात्रा बनी, ओ की, कौन सी मात्रा बनी है, ओ की। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जल लिख दीजिए, ओ की मात्रा बनी, ऐसे लिख दीजिए, फिर उसके बाद जलोर्जा। अब उसके बाद उच्च प्लस ऊर्ध्व, इसमें से कौन सी मात्रा, उच्च, आ की, फिर कौन सी मात्रा, ऊ की, कौन सी मात्रा बनी, ओ की। अब उसके बाद क्या करेंगे, उच्च लिख दीजिए, उसके बाद कौन सी मात्रा बनी है, ओ की, सीधे से ऐसे करके पीछे का वर्ड उतार दीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं महा प्लस ऋषि। अब हमारा यहाँ तक हम देख चुके हैं कौन कौन सी मात्रा, ए भी देख चुके हैं, ए भी देख चुके हैं, इसके बाद ए हमारा बचा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं, ए वाला लास्ट वाला, आ और री मिलके क्या बनता है, अर बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे महा, आ और री मिलकर के क्या हमारा बना, अर बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, म यहाँ पे लिख दे रहे हैं म, फिर उसके बाद हा। अब यहाँ पे ए और ए मिलकर के री, आ और र मिलके अर बन गया। अर का मतलब कि महर, जब अर करके आए तो हमारा रेफरा पे चला जाता है, मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं उड़ारा, रेफरा पे चला जाता है। और उसके बाद हम क्या, महर, जब किसी शब्द के पीछे आगे अगर स इसके आगे आ रहा है तो इसके ऊपर लगता है। महर्षि, पहले पीछे का उतार लीजिए, उसके बाद महर्षि। तो हमारा ये हो गया महर्षि।
अब उसके बाद हमारा आता है व में आ प्लस री। अब ये बना अर देवर, देवर। तो देवर जब बना तो हम क्या करेंगे, इसको अर साउंड आ रहा है तो रेफ रहा। पहले इसको क्या करेंगे, दा लिख दीजिए, फिर वा लिख दीजिए, फिर सी पीछे उतार लीजिए, अर का साउंड है इसलिए रेफरा, देवर्षि। उसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु पीछे आ का साउंड, फिर उसके बाद प्लस री, आर का साउंड, उसके बाद वर्षा ऋतु क्या करेंगे, वा पहले उतार लीजिए, वर्षा उस पे रेफरा पहले से लगा है, इसको ऐसे ही उतारेंगे। ए और ए हमारा दोनों समाप्त हो गया है, दोनों समाप्त हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको उतार लीजिए। अभी हम क्या बताएं आप लोग को कि अर ए आ और रा मिलके रेफरा बन जाता है। तो जब किसी वर्ड्स हो गया, अब अर बना है तो यहाँ पे बना है अर, और किसी जिस शब्द के पहले अर बना होता है उसके बाद वाले पे ही हम उसका रेफरा लगाते हैं। तो इस तरह से वर्ष तू ये बनेगा। लेकिन वर्षा ऋतु इसको आप बोलने पे इसको वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, लेकिन इसको जब बनाना होगा संधि विच्छेद करेंगे और वर्षा ऋतु का प्लस बनेगा, इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो वर्षा ऋतु ही पढ़ेंगे। ठीक, लिखा भले से इस तरह से रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब